मैं आपके सामने एक साउंड प्रेजेंट करता हूँ, आप देखिए क्या आपको उसका मतलब पता है? नहीं। एक और प्रेजेंट करता हूँ, ये पक्का आपने सुनी होगी। सुनी तो सबने है, पर क्या इसका मतलब पता है? ये कैसे डिकोड हो रखी है? तो जो आपने फर्स्ट वाली साउंड सुनी थी उसका मतलब था पुलकित, जो कि मेरा नाम है। और जो सेकंड वाली आपने ट्यून सुनी थी वो नोकिया की बेसिकली मैसेज ट्यून थी, एसएमएस ट्यून। और लिटरली उसका मतलब एसएमएस होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोर्स कोड के बारे में। मोर्स कोड में बेसिकली जो लेटर होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, आइदर वो डॉट के अंदर जाएंगे और वो डैश के अंदर जाएंगे। मोर्स कोड की स्टार्ट मोर्स ने करी थी। मैसेज आना था कि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, और वो मैसेज उन पर इतना लेट पहुंचा कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उनको ग्रेवयार्ड में भी दफना दिया गया था। तो उससे नाराज होके उनको एक रीजन मिला और उन्होंने एक मोर्स कोड का इन्वेंट करा, जिसे टेलीग्राफ के थ्रू वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली मैसेज भेजा सकता है। बट कंडीशन ये थी उस समय की टेक्नोलॉजी में कि जो मैसेज जा सकता था या तो वो डॉट की फॉर्म में जाता था या डैश की फॉर्म में जाता था। तो उन्होंने अपने हर एक अल्फाबेट को डॉट या डैश के नेम सिंबल दे दिए। तो मैं ट्राई करूंगा इनको याद करने की और मैं देखूंगा कितने दिन में मैं इनको याद कर सकता हूँ। तो मैंने रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिया और पहले ही 5 मिनट में मुझे समझ आ गया कि भैया इसमें रट्टा नहीं लगने वाला। ये डॉट डॉट ना दिमाग में घुसने वाली नहीं है, कोई और आइडिया तिगड़म लगानी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। इनको उसको याद करने के लिए फिर मैंने मोर्स की तरह दिमाग लगाना स्टार्ट करा और मैंने सोचा उसने भी तो कोड सुनाए होंगे। तो मैंने सबको सिंबल देना स्टार्ट करा, जैसे कि ए का ऊपर यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इसको डॉट दिया और नीचे डैश है। बी के लिए डॉट, ये भी डॉट और ये भी डॉट और एक ये डैश, तो डैश डॉट डॉट डॉट। सी का जो तो डैश, फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट डॉट, फिर डैश, फिर डॉट। कुछ इस तरह से मैंने सारे सिंबल्स को एक एक की दे दी। अगर आपको ये देखना है कि मैंने को कैसे कैसे दिया इनको कोड, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना ताकि मैं एक और इसके प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। आफ्टर सम रिसर्च मुझे ये पता लगा कि इन कोड्स को हम दूसरे तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि आई ब्लिंक करके। अगर मैं तेज तक आई ब्लिंक करता हूँ तो उसका मतलब डैश, और एकदम शॉर्ट ब्लिंक करता हूँ तो उसका मतलब डॉट। या मैं कहीं पे टैप करके भी, स्मॉल टैप करता हूँ तो डॉट, लॉन्ग टैप करता हूँ तो डैश। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये बात जुलाई 18 1965 की है, जब एक यूएस नेवी कमांडर जर्मिन ए डेंटन को, जब वो मिलिट्री से अटैक कर रहे थे, एयर अटैक कर रहे थे, तो उनका प्लेन को शूट आउट कर दिया था नॉर्थ वियतनामीज ने, और उनका नॉर्थ वियतनामीज में उनको कैप्चर कर लिया था, एज अ वार प्रिजनर बनाया था। एज अ प्रोपोगंडा कैंपेन नॉर्थ वियतनामीज ने उनका एक इंटरव्यू करवाया था और उनसे बोला होगा कि यार अच्छा अच्छा बोलो कि तुम्हारे को यहाँ से प्यार से रखा जा रहा है और ये सब करा जा रहा है। तो उनको बोलना पड़ा, और वाइल स्पीकिंग उन्होंने मोर्स कोड में अपनी आईज को ब्लिंक करके टॉर्चर कम्युनिकेट करा। तब तक मुझे सारे मोर्स कोड याद हो चुके थे, तो मैं गूगल पे गया, मोर्स कोड टेस्ट सर्च किया और जो सबसे पहला लिंक खोला उस पर स्टार्ट करा अपना टेस्ट देना। अब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट करा, फुल एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आ रही थी। पूरा याद, अच्छे से प्रिपेयर होके गए थे, पूरा याद करा हुआ था, पूरा रट्टा मारा हुआ था मोर्स कोड। तो मैंने सोचा यार डॉट डैश ही तो आएंगे, आराम से क्रैक कर लूंगा। और फिर मेरा रिजल्ट आया जिसको देख के मैं सरप्राइज हुआ। अब फेल होने के बाद मुझे अपनी दो गलतियां रियलाइज हुई। सबसे पहले, एक तो मैंने ये जो साउंड से बड़ी तेजी से प्ले कर रहा था, तो मैंने क्या करा, अगला स्टेप 0.25 पे प्ले करना स्टार्ट करा। और दूसरी, मुझे ये सारे कोड्स तो याद हो गए थे, मैं ए का सिंबल बना सकता था कि डॉट और डैश होता है, बट मैं सिंबल से अल्फाबेट नहीं बना पा रहा था। अगर कोई मुझे इशारे में बोले कि डॉट डॉट डैश डैश फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को ये मोर्स कोड चार्ट देखना पड़ता था पूरा का पूरा, या तो मैं खुद सारे के सारे लिखूं और उसमें फाइंड आउट करूं डॉट डॉट डैश डैश क्या है, तो उसमें मुझे दिक्कत आ गई। अब अपनी दोनों गलतियां समझने के बाद मैंने इन साउंड्स को 0.25 पे प्ले करना स्टार्ट करा, और मैंने दूसरा ये भी डिसाइड करा कि मैं अब जो मेरे मोर्स कोड लिखे हुए हैं उनकी कम हेल्प लूं और अपने दिमाग से याद करने की कोशिश करूं, अपने दिमाग से रिकॉल करने की कोशिश करूं सारा। अब मैंने और टेस्ट देने स्टार्ट करे और हर टेस्ट के बाद मैं एक नया इम्प्रूवमेंट फील कर रहा था। मैंने अपनी स्पीड भी बढ़ानी स्टार्ट कर दी। पहले मैंने टेस्ट 0.25 पे दिया, फिर मैंने प्रैक्टिस करी 0.5 पे देने की, एंड देन फिर 0.75 से 1 के ऊपर भी मैं अपनी स्पीड को लेके आया था। आई एम
रेसिंग। मेरा बस एक गलत होगा, फोर्थ वाला स्लिंग, जो कि अगर मैं ठीक कर सकता हूँ तो कब नहीं कर सकता। मेरे इस वजह से मार्क्स कट जाएंगे, मुझे दुख होगा, मुझे ए लाना था। पर चलिए, क्या पता स्लिंग भी ठीक हो। ओ भाई स्लिंग भी ठीक है, भाई स्लिंग भी ठीक है, मजा आ गया। आई गॉट 100% यार, दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो फुल 100%। तो इस तरह से मैंने मोर्स कोड को अप्रॉक्स 4 डेज के अंदर, 2 दिन मुझे कोड्स को याद करने में लगे और 2 डे के अंदर मुझे इसको ग्रिप बनाने में लगे। तो 4 डेज के अंदर मैंने आराम से मोर्स कोड को सीख लिया। तो अगर आपको भी सीखना है, जस्ट यू हैव टू डेडिकेट 4 डेज और आप ये आराम से सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पे ज़रूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई नई एक्टिविटी, नई स्किल्स सीखता रहता हूँ, ऐड ऑन करता रहता हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा कि कौन सी स्किल सीखनी है मुझे, कितनी डिफिकल्टी फील हुई और